सो आज हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। टॉपिक तो यही है कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज एक वैल्यू स्टॉक है, तो उसी पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज न्यूज में भी था काफी ज्यादा, मतलब आज जो मार्केट डाउन हुआ है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 4-4.5% से नीचे आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के एंगल से ऑलमोस्ट 80-90 हजार करोड़ रुपए से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आया है। सो जो वैल्यूएशन क्लोज टू 21.3 लाख करोड़ रुपीस का था, वो अब 20.42 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है। और रीजन क्या था इसके पीछे का? रीजन ये था कि ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट आई कि उन्होंने बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो जामनगर रिफाइनरी है वहां पे अभी भी रशियन ऑयल आ रहा है और 3 वेसल्स हैव लेफ्ट फॉर दैट एंड दे आर गोइंग टू रिसीव, जिस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्रॉपर कम्युनिकेशन किया, डिस्क्लोजर दिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है लास्ट 3 वीक से, और ये जनवरी में कोई ऐसा प्लान नहीं है। बट ये आने के बावजूद स्टॉक नीचे ही हुआ। सो अब वही मतलब इसीलिए थोड़ा सा ये डिस्कशन हम कर सकते हैं कि एक तो करेक्शन भी हुआ है वैसे। एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा सा स्टॉक चला था, फिर से एक बार करेक्शन हुआ है थोड़ा बहुत। तो अब थोड़ा समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में सामने आ रही है, एंड दैट इज कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की दो सब्सिडरीज जो है, जो एक जियो प्लेटफॉर्म्स और दूसरा है रिलायंस रिटेल, तो ये जल्द ही लिस्ट हो सकती है। और क्या एक बहुत बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग का ये इवेंट बनेगा क्या? FY 2027 एंड FY 2028 ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर्स रहेंगे जिसमें ये दोनों कंपनीज लिस्ट हो सकती है। तो उसी एंगल से थोड़ा सा वैल्यूएशन समझेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इनमें स्टेक क्या है, उसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है, उस पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी अगर हम लगा देंगे तो भी ओवरऑल कितना बड़ा अपसाइड हो सकता है। एक ग्रोथ इंजन है जिसके बारे में अभी ज्यादा बातें चल नहीं रही है, बट वो ग्रोथ इंजन भी बहुत बढ़िया वैल्यू अनलॉक कर सकता है। ग्रीन एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशंस करेंगे। सो आई थिंक बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, बहुत सारी पब्लिक शेयर होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, मतलब बहुत सारी पब्लिक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक होल्ड किया हुआ है। एंड एवरीबडी इज क्यूरियस अबाउट दैट कि क्या ये जब इसकी जो दो सब्सिडरीज लिस्ट होंगी तो सही में कितना वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ मिल सकता है क्या? जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स मिले थे, दैट वाज डीमर्जर। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ डीमर्जर, ये लिस्टिंग होगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को वैल्यू अनलॉकिंग वहां पे मिल सकता है कि भाई आपकी दो सब्सिडरीज लिस्ट हो गई है, तो वहां से एक वेबसाइट अगर लिस्ट होने के बाद अगर स्टॉक बढ़ता है तो डेफिनेटली आई थिंक उसका एक वैल्यू अनलॉकिंग का इवेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में भी हो सकता है। सो अब थोड़ा सा समझते हैं कि ओवरऑल वैल्यूएशन एस्टिमेट्स क्या क्या है, कैसा है। सो करंट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 20.42 लाख करोड़ आज का 6 जनवरी 2026 का मैं ये नंबर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 20.42 लाख करोड़ रुपीज इज रिलायंस इंडस्ट्रीज टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। वैल्यूएशन एस्टिमेट्स अब थोड़े से देखते हैं, जो सब्सिडरीज लिस्ट होने वाली है उनके वैल्यूएशन एस्टिमेट्स क्या है। सो जियो प्लेटफॉर्म के जो वैल्यूएशन एस्टिमेट्स निकाले गए हैं डिफरेंट बिग रिसर्च हाउसेस ने, फॉरेन रिसर्च हाउसेस ने भी इसको वैल्यूएट किया है, बिकॉज लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स आर इन्वॉल्व इन दिस। मतलब फेसबुक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 10% का स्टेक है। गूगल का भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 7-8% का स्टेक है। तो बड़े बड़े नाम इसमें है जियो प्लेटफॉर्म्स में। सो इसका जो एस्टिमेट निकाला गया है दैट इज अराउंड $150 बिलियन, यूएस डॉलर्स, $150 बिलियन। इसी नंबर को अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करता हूं, तो अगर मैं 90 रुपए इज इक्वल टू $1 कंसिडर करता हूं, दिस पर्टिकुलर नंबर वुड बी अराउंड 13.5 लाख करोड़। 13.5 लाख करोड़। अगर रिलायंस रिटेल की हम बात करते हैं, तो रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन जो
एस्टिमेट्स निकाले हैं, दैट इज अराउंड $140 बिलियन। इसको भी अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, दिस नंबर वुड बी अराउंड 12.6 लाख करोड़। ठीक है, ये इन सब्सिडरीज के वैल्यूएशन है। बट ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई आरआईएल की होल्डिंग इसमें कितनी है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग जो इन कंपनीज में है, बिकॉज इन्होंने तो स्टेक बेचा भी है ना बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को। सो आरआईएल की होल्डिंग्स कितनी है उसमें, तो जियो में आरआईएल होल्ड 66.3%, 66.3%। एंड रिटेल में जो है आरआईएल की जो होल्डिंग है दैट इज अराउंड 83%। सो इतना इनका मतलब आरआईएल का होल्डिंग है। मतलब एज अ शेयर होल्डर, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हो तो आपको ये नंबर से ज्यादा मतलब फर्क पड़ना चाहिए, रादर देन कि एक्चुअल टोटल वैल्यूएशन कितना है। तो ये वैल्यूएशन, ये आपका स्टेक है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन कितना बनता है, मतलब जियो में आरआईएल का कितना होल्डिंग होगा रुपीस टर्म में अगर हम बात करते हैं। सो 66.3% ऑफ 13.5 लाख, तो वो कितना होता है। सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 8.95 लाख करोड़। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का होल्डिंग है जियो प्लेटफॉर्म्स में। और रिटेल में कितना है, 83% ऑफ 12.6 लाख करोड़ रुपीस। तो ये नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली 10.45 लाख करोड़। मतलब ये दो नंबर्स को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल ये होल्डिंग होती है 19.4 लाख करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20.42 लाख करोड़। बट एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, जो होल्डिंग वाले होते हैं ना कंपनीज, इसमें हमेशा डिस्काउंट लगाना चाहिए आपने। ये एक्चुअल मार्केट के हिसाब से मतलब 100 रुपए का होल्डिंग है तो यहां पे भी आपको 100 रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये कंपनीज जब लिस्ट हो जाएंगी, से सपोज हम ऐसा मानते हैं कि इसी वैल्यूएशन पे वो लिस्ट होती है, सो 19.4 लाख करोड़ रुपीस को हम नॉर्मली एक 20% का डिस्काउंट लगाना चाहिए, बट हम थोड़ा सा होल्डिंग का 25% का डिस्काउंट लगाते हैं। कितना, 25% डिस्काउंट हम लगाते हैं इस पे। तो फिर आरआईएल का जो होल्डिंग, डिस्काउंटेड होल्डिंग का वैल्यूएशन रहेगा दैट वुड बी अराउंड 14.55 लाख करोड़। आरआईएल होल्डिंग इन जियो एंड रिटेल 14.55 लाख करोड़ रुपीस। करंटली कितना है आरआईएल का मार्केट कैप, आरआईएल का मार्केट कैप है 20.42 लाख करोड़। इसमें से अगर हम 14.55 लाख करोड़ रुपीस निकाल देते हैं, देन बचता है 5.87 लाख करोड़। तो 5.87 लाख करोड़ रुपीस अगर हम देखते हैं, इसमें उनका ऑयल टू केमिकल टू ग्रीन एनर्जी, ये बहुत सारे बिजनेसेस है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टैंडअलोन प्रॉफिट का नंबर निकालता हूं, मतलब इसमें जियो वगैरह इनके नंबर्स अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जियो रिटेल वगैरह के, सो देन उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट नंबर इज अराउंड 45,000 करोड़ रुपीस। 45,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है उनका। और इसमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन है जिसको हमने अभी तक ज्यादा कंसीडर नहीं किया है। अ लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म हो सकता है कि भाई, क्योंकि वो पहले भी आया था जब आरआईएल जियो पे इन्वेस्ट कर रहा था तो भी यही स्केप्टिसिज्म था, आरआईएल रिटेल पे इन्वेस्ट कर रहा था तो भी यही स्केप्टिसिज्म था। आगे जाके रिटेल के अंडर आजियो लिस्ट हो जाता है, सो दैट विल बी डिफरेंट अनलॉकिंग ऑल टुगेदर। सो एक कौन सा ग्रोथ इंजन है, वो है ग्रीन एनर्जी का ग्रोथ इंजन। ये भी बहुत बड़ा प्लान है। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो नंबर सामने आए थे, 2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स करने का प्लान है उनका इधर, टोटल 2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स। तो मतलब ऑब्वियसली अगर हम और अभी प्रॉफिटेबल, मतलब एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमने जियो में रिटेल में होता हुआ देखा था ना, वो प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन्स बन चुके हैं। सो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर अगर हम देखेंगे तो ओवर द पीरियड इट विल कीप ऑन इंप्रूविंग, क्योंकि अब कैश जनरेटिंग मशीन्स बहुत जबरदस्त बन चुकी है इनके पास। सो कैश फ्लो जनरेटिंग लाइक जियो हो या रिटेल हो, सो डेफिनेटली ये बड़े इन्वेस्टमेंट करना आरआईएल के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। एक बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे कि क्या
कार्बन क्रेडिट का एक बहुत बड़ा बिजनेस आरआईएल डेवलप कर सकता है बिकॉज ऑफ द वंतारा जो उन्होंने डेवलप किया है। सो आई थिंक इस पे ध्यान रखना होगा। सो वैल्यू अनलॉकिंग के और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज उनके पास है। तो इतना सारा प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी और बचा हुआ वैल्यूएशन सिर्फ 5.87 लाख करोड़ रुपीस। तो कहीं ना कहीं ये लिस्टिंग्स जब हो जाएंगे जियो एंड रिटेल के, तो ये बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग के इवेंट्स सामने आ सकते हैं आने वाले कुछ समय में। सो दैट्स वाई ये जो इस टाइप के न्यूज ड्रिवन, स्पेकुलेटिव, ऑपरेटर ड्रिवन ये जब ऐसी न्यूज आती है, सो आई थिंक यू शुड नॉट गेट डिसहार्टन्ड बाय दीज थिंग्स। सो आपको ओवरऑल शेयर होल्डर के माइंडसेट से ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी आर नॉट सजेस्टिंग डायरेक्टली गो एंड बाय और होल्ड और समथिंग लाइक दैट, बट इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो शेयर होल्डर की तरह ही सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। If you want to know whether Reliance Industries Limited is part of our model portfolios or not, तो डेफिनेटली यू कैन विजिट आवर वेबसाइट investindia.in और वहां पे हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और 17 को हम एक ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं ऑन म्यूचुअल फंड्स। तो वो सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। तो यू कैन बुक योर सीट। द चार्जेस आर 799 रुपीज, सो नॉट मच। सो दो से ढाई घंटे का सेशन रहेगा वो शाम को ऑन 17 जून। जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।